हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। दिस इज शाइन सर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है धन की खोज। धन मतलब पैसा, और पैसा यानी कि इसकी खोज यहाँ पर चैप्टर के नाम में दिया गया है, धन की खोज। अब धन की खोज में ये कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इसमें है क्या, वो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे कल्चर में जैसे आप जानते हैं कि जो गुरु है, गुरु शिष्यों की परीक्षा हमेशा से ही लेते आए हैं। यानी कि गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारे यहाँ पे बहुत ही आदर्श माना जाता है, बहुत ही एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। और ऐसे में हमने पाया है कि गुरु जो हैं वो शिष्यों को एक अच्छे संस्कार देने के लिए समय समय पर उनकी परीक्षाएं भी लेते रहते हैं। ये परीक्षा की बात हम वो नहीं कर रहे हैं जो हम क्लास में स्कूल में परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में भी जो पुराने समय में गुरुज होते थे वो उनकी परीक्षा लेते रहते थे, ताकि वो बच्चे जो हैं, वो छात्र जो हैं, वो पढ़ लिख कर वो जब गुरुकुल से वहाँ से निकलें तो एक अच्छे इंसान बनकर निकलें। सिर्फ एजुकेशन का मतलब उनके लिए ये नहीं था कि चलो पढ़ाई पास की, डिग्री ली और अपने काम में लग गए। वहाँ पे पढ़ाई का मतलब, एजुकेशन का मतलब था अच्छे संस्कारों का होना भी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल का मतलब यहाँ पर कि पुराने समय की बात है। प्राचीन काल मतलब पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था। यहाँ पर अब गुरुकुल जो शब्द यूज़ किया गया है, जैसे कि आज हमारे स्कूल्स हैं, उसी प्रकार से उस समय गुरुकुल्स होते थे जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे। गुरुकुल कैसा था? विशाल और समृद्ध, बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ही पॉपुलर था वो गुरुकुल। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। उसके जो आचार्य यानी कि उसके जो टीचर्स, प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं, प्रिंसिपल जो, वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही यशस्वी, बहुत ही वो मतलब पढ़े लिखे और बहुत ही ज्ञानी मनुष्य थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा। अब आचार्य, प्रिंसिपल ने एक बार विद्यार्थियों यानी कि सब स्टूडेंट्स को बुलाया विद्यालय के प्रांगण में, यानी कि जो हम बोल सकते हैं कॉरिडोर में या फिर आंगन में। आंगन में असेंबली हॉल में बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग असेंबली करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर सब बच्चे एक साथ एकत्रित हो सकें। तो वहाँ पर उनको बुलाया गया। तो उन्होंने उनसे क्या कहा? प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन के लिए बुलाया है। यानी कि प्रयोजन यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य है, किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब आचार्य जी ने जो उनके सामने समस्या रखी, उन्होंने कहा कि मेरी कन्या, मेरी बेटी, जिसकी अभी उम्र शादी लायक हो गई है, विवाह योग्य मतलब शादी के लायक हो गई है मेरी बेटी, और मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन का अभाव है। यानी कि मेरे पास धन नहीं है, पर्याप्त धन मतलब नॉट इनफ मनी, इनफ मनी नहीं है। तो मैं क्या करूं? कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि धनवान थे, यानी कि जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांग लेंगे और आप उसको गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा मतलब उस समय फीस नहीं ली जाती थी बच्चों से, लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में अगर गुरु कुछ मांग लेता था तो वो चीज़ बच्चे उनको दे देते थे। तो यहाँ पर जो गुरु थे उनको कहा गया कि आप गुरु दक्षिणा के तौर पे उस पैसे को स्वीकार कर लीजिएगा, यानी कि ले लीजिएगा, तो आपकी बच्ची का विवाह जो है उसके लिए पैसे आपके पास आ जाएंगे। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। अब देखिए उस समय के गुरु कैसे थे। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा लेने में संकोच होता है, यानी कि आई फील, शायद मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है। परिवार वाले क्या सोचेंगे? कि गुरु लोभी है, यानी कि वो बहुत ही लालची है, इसीलिए वो पैसे मांग रहा है। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। और पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे? कि गुरु जो है बहुत ही लालची है और हमारे बच्चों के पैसों से, हमसे जो पैसे लेगा वो, उससे वो अपनी कन्या की शादी करना चाहता है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, आपके पेरेंट्स को ऐसा ना फील हो, इसलिए मैं आप लोगों से पैसा नहीं ले सकता हूँ। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। अब जो शिष्य ये आइडिया लेकर आए थे कि भाई हम पैसा ला देते हैं, यानी कि हम आपको पैसा
अपने पेरेंट्स से मांग करके दे देते हैं, वो सब पीछे हट गए। अब आचार्य फिर से सोच में पड़ गए। गुरुजी थे वो फिर से सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि समस्या तो ज्यों की त्यों खड़ी है उनके सामने। कुछ समय बाद आचार्य बोले, कुछ समय के बाद आचार्य बोलने लगे, एक उपाय है कि मेरे पास एक उपाय है, आई हैव वन अल्टरनेटिव। तुम लोग धन ले आओ किंतु मांग कर नहीं। तुम धन जरूर लेके आओ, लेकिन कैसे? मांग कर, यानी कि अपने पेरेंट्स से मांग कर धन मत लाओ। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता ना चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। एक काम करो, तुम लोग धन ले आओ, लेकिन लेकर इस प्रकार से आओ कि किसी को पता ना लगे, किसी को पता ना लगे। अब ऐसा धन जो किसी को बिना बताए ले लिया जाता है उसको चुराया हुआ धन कहते हैं, यानी कि इस काम को चोरी कहते हैं। अब क्या गुरुजी उनको चोरी करने के लिए बोल रहे थे? चलिए आगे देखते हैं, कहानी में काफ़ी ट्विस्ट है। अब इस प्रकार अगर आप बिना बताए ले आओगे तो इससे किसी को पता नहीं लगेगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। यहाँ पर लाज का मतलब है इज्जत, कि मेरी इज्जत भी रह जाएगी। अब गुरुजी चोरी करने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं आगे। शिष्यों ने यह बात मान ली। अब शिष्य जो थे उन्होंने इस बात को क्या किया? मान लिया। दे अग्री टू इट। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना। जो विद्यार्थी जो गरीब परिवारों से थे, जो पुअर फैमिलीज से थे, वो लोग भी बोलने लगे। अब जो विद्यार्थी गरीब परिवारों से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, मतलब जो लोग गरीब परिवारों से, अब जो अमीर लोग हैं, अमीर परिवार के बच्चे हैं, वो तो पैसा चुरा कर ले आएंगे घर पे बिना बताए, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो गुरु सेवा से वंचित ना रह जाएं। वंचित मतलब कि वो कहीं इस काम में पीछे ना रह जाएं, उनको ये सेवा करने का मौका ना मिले। यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना। अब उनको भी गुरुजी ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि तुम भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, यानी कि वट एवर यू गेट फ्रॉम योर हाउस होम आप वो ले आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। लेकिन गुरु ने ये भी कहा कि किसी की दृष्टि यानी कि किसी की नज़र उस चीज़ पे ना पड़े कि तुम क्या ला रहे हो। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने उस चीज़ को देख लिया कि आप क्या लेकर आ रहे हो, तो वो चीज़ विवाह के लिए, विवाह मतलब शादी, शादी के लिए ये चीज़ अशुभ हो जाएगी, उसको अशुभ माना जाएगा शादी के लिए। तो अगर तुम जो कुछ भी ला रहे हो इस प्रकार से लाना कि किसी को पता ना लगे, यानी कि छुपा कर लाना। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपा कर लाएंगे। अब शिष्यों ने उनको पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे विश्वास से कहा कि गुरुजी आप चिंता मत करिए, हम जो भी लाएंगे पूरे तरीके से छुपा कर लाएंगे, यानी कि किसी को पता न लगे, हम इस प्रकार से छिपा कर चीज़ें लाएंगे। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। अब नेक्स्ट डे ही जो शिष्य थे वो तरह तरह की चीज़ें लाने लगे, यानी कि कोई कुछ लाने लगा, कोई कुछ लाने लगा, और वो अलग अलग तरह की चीज़ें लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। अब वो चीज़ें लाने लगे और आचार्य यानी कि गुरु ने भी उन चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर लिया, यानी कि वो लेने लगे। ग्रहण करने का मतलब यहाँ पर कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। अब सब स्टूडेंट्स जो थे वो सामान लाने लगे अलग अलग तरह का। तो अब कुछ दिन, कई दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने देखा कि विवाह, शादी के लिए जो पर्याप्त सामग्री, सामग्री मतलब सामान, पर्याप्त मतलब इनफ, तो जो सामान था वो इतना एकत्रित हो चुका था। एकत्रित मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इतना सामान इकट्ठा हो चुका था कि शादी हो सके, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ ना ला सका। लेकिन उसमें एक बच्चा ऐसा था जो अभी भी कुछ भी नहीं लेकर आया था। भाई आचार्य ने उससे पूछा, आचार्य ने क्या पूछा? क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? अब आचार्य जी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल ही धनहीन, धनहीन मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब, कि उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है।
विद्यार्थी बोला, विद्यार्थी क्या जवाब देता है वो हम देखते हैं। विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, आचार्यवर मतलब गुरुजी को संबोधित किया गया है। मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। अब वो बच्चा कह रहा है मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी होना। तो मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ नहीं ला पाया। क्यों? क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? तुम क्यों नहीं लेकर आए भाई? क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। बच्चा बोलता है नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। अब गुरुजी ने कहा था कि वस्तु कैसी लाना? ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो, कि कोई तुमको देख ना पाए, ऐसी वस्तु लाना। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहां मुझे कोई भी देख ना रहा हो। चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश। मैंने बड़ी कोशिश की। क्या कोशिश की? मैं घर पे ऐसी जगह ढूंढूं जहां पर मुझे कोई देखे ना, यानी कि मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं और वहां से वो चीज़ उठा लूं जहां पर मुझे कोई देख ना रहा हो, लेकिन ऐसी मुझे कोई जगह मिली ही नहीं, ऐसा स्थान न मिला। देखिए न मिला लिखा है, यानी कि मुझे कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहां पर मुझे कोई ना देख रहा हो। अब इस पर गुरुजी क्या कह रहे हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। कभी ना कभी कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता होगा जहां कोई न हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। तो गुरुजी यहाँ पर उसको एक आइडिया देते हैं कि कोई जगह तो ऐसी होगी, अवश्य मतलब पक्का, ज़रूर कोई जगह तो ऐसी जरूर होगी जहां पर तुमको कोई न देख रहा हो, तुम चुपके से कुछ उठा लो, यानी कि तुम जाओ और चुपचाप कुछ घर से उठा लाओ। यानी कि गुरुजी उसको प्रेरित कर रहे हैं कुछ चुराने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए। अब बच्चे का जवाब देखते हैं। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। अब बच्चे का जवाब कितना खूबसूरत है, सुनिए कितना सुंदर जवाब है। गुरुजी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है वैसे, कि ऐसी जगह कोई तो होगी जहाँ पर कोई ना देख रहा हो मुझे, लेकिन जिस जगह पर भी मैं जाकर कुछ उठाने लगता हूँ तो वहाँ कोई दूसरा नहीं, पर वहाँ पर मैं तो रहता ही हूँ। अब आप जब अकेले भी हैं तो वहाँ पर आप तो हैं ना, भले वहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति तो मौजूद है ना, जो तुम खुद हो, आप खुद तो वहाँ मौजूद हो। तो यहाँ पर वो खुद बोलता है बच्चा कि वहाँ पर मैं तो रहता ही हूँ, तो अन्य कोई देखे या ना देखे, मुझे कोई अन्य मतलब कोई दूसरा मुझे देखे या ना देखे, लेकिन अपने कुकर्म मतलब बुरा कर्म, बुरा काम। अब चोरी करना, किसी को घर पे बिना बताए चीज़ उठाना, ये कुकर्म ही है ना, ये तो बुरा ही काम है। तो मेरी बुराई को कोई और देखे ना देखे, लेकिन मैं तो देख ही रहा हूँ ना, तो इस कारण से मैं इस प्रकार से चीज़ कैसे उठाऊँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। मैं खुद तो देख ही रहा हूँ ना कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे। अब आचार्य गुरुजी ने तुरंत उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और कहा, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। क्या कह रहे हैं गुरुजी यहाँ पर? कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, कि मेरा सच्चा शिष्य तो तू ही है, क्योंकि मेरे कहने पर भी तूने पाप का मार्ग नहीं अपनाया। यानी कि पाप का मार्ग, यानी कि बुराई का मार्ग जो था, जो मैंने बुराई का मार्ग भी तुमको बताया, तो वो भी तुमने मेरे कहने पे नहीं माना। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। चरित्र मतलब कैरेक्टर, कि ये तुम्हारे कैरेक्टर की दृढ़ता, दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग, यानी कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई भी डोला नहीं सकता है, यानी कि कोई भी गलत काम तुमसे नहीं करवा सकता है, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। प्रमाण मतलब यहाँ पर प्रूफ देना, तो तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता का ये प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। और गुरुजी कहते हैं कि ये मेरी शिक्षा की सफलता भी है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी,
अब गुरुजी यहाँ पर सही बात जो सच्चाई थी वो बताते हैं कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी, उनको धन नहीं चाहिए था। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया, तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। अब गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो इस तरह का युवक, युवक मतलब ऐसा लड़का, कि मैं ऐसा लड़का खोज रहा था कि जो कि कैसा हो, शील, सदाचारी और चरित्रवान हो। शील, सदाचारी और चरित्रवान हो, कि वो बहुत ही ज़्यादा, शील मतलब यहाँ पर कि सहनशील हो, कि तुम बहुत ही सहनशील हो, और सदाचारी हो, तुम्हारा आचरण भी बहुत अच्छा है, और चरित्र, तुम्हारा चरित्र भी बहुत अच्छा है, यानी कि तुम पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से एक सच्चे शिष्य हो और एक सच्चे मनुष्य हो। इस कारण से मैंने उस व्यक्ति को खोज लिया जिसकी मैं तलाश में था, और तुम ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर हो। यानी कि कन्या के लिए जो वर है, वर के रूप में किसको चुना जा रहा है? वर मतलब दूल्हा, यानी कि लड़का जो कि लड़की के लिए ढूंढा गया है। तो योग्य वर के रूप में यहाँ पर किसको ढूंढा गया? एक शिष्य को। तो यहाँ पर जो गुरु थे वो काफ़ी खुश हुए, और उनका जो प्लानिंग था वो कामयाब हो गया। उन्होंने अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ लिया। अब आगे हमारे पास है कुछ शब्द भंडार, जिसमें मैं आपको शॉर्टली मीनिंग बता देता हूँ इनके। प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। विशाल मतलब बड़ा, चौड़ा या बिग। प्रसिद्ध मतलब पॉपुलर। यशस्वी मतलब बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड, यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत हो, फेमस हो जो व्यक्ति। प्रांगण मतलब कोर्टयार्ड, आंगन बोल सकते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कार्य, पर्पस। स्वीकार मतलब एक्सेप्ट करना। संकोच मतलब हिचकिचाना, लज्जित होना। वंचित यानी कि डिप्राइड ऑफ यानी कि किसी चीज़ को करने से रह जाना। अशुभ मतलब नॉट गुड, जो अच्छा नहीं है। पर्याप्त, इनफ। सामग्री मतलब मटेरियल, सामान। धनहीन मतलब विदाउट मनी, पुअर। चेष्टा मतलब एफर्ट, कोशिश, ट्राई। अवश्य मतलब ज़रूर। अन्य मतलब और। कुकर्म मतलब बुरा कर्म, योर विकेड एक्शन। दृढ़ता मतलब मजबूती, दृढ़ता मतलब मजबूती। और प्रमाण मतलब सबूत। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हुआ। सर, बोलिए। वर्ड मीनिंग्स तो और भी है। वर्ड मीनिंग्स और भी है। चलेगा, जितना आपने दे दिया बस ठीक है ना। अच्छे और हैं। सर एक ही और है। चलेगा। ग्रहण, ग्रहण मतलब शिकार। बाकी तो सब बताइए। सर अब आप लेजर को करा दो थोड़ा बहुत।